नमस्कार सभी को। तो आज आपने टाइटल देख लिया है, अमोघ स्क्रू ढीला इस्कॉन का खंडन, पार्ट 5। तो आज की वीडियो में कुछ अलग करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, आज की वीडियो में मैं आपको प्रमाण नहीं दिखाऊंगा, बस अमोघ लीला ने जो आक्षेप किया है उसको उसका खंडन करूँगा बस। और इस बार मैं कोई प्रमाण नहीं दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि अमोघ लीला ने क्या आक्षेप लगाया है अद्वैत के ऊपर। अब जो निराकारवादी है उनके सिद्धांत वहां पे है। अच्छा जीव है कैसे, जीव क्या है, इसलिए एग्जांपल देता हूं घटाकाश। घटाकाश का एग्जांपल क्या है कि घड़ा है, उसका क्या है, आकाश, और बाहर इसी का है आकाश। जब घड़ा टूट जाएगा तो अंदर का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाएगा। तो आपने अभी देख लिया ना कि अमोघ लीला क्या कह रहा था। अमोघ लीला कह रहा था कि अद्वैत में अगर हम बताना बताना चाहते हैं कि जीव क्या है, तो अद्वैत में घटाकाश का उदाहरण देते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है, तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि जीव, अनेक जीव को मतलब अद्वैत जो है कैसे बताता है। ठीक है, तो घड़ाकाश है। तो यहाँ पर अमोघ लीला क्या कह रहा है, यहाँ पर अमोघ लीला ये कह रहा है कि देखो, ये जो है घड़ी के अंदर क्या है, आकाश। हाँ, घड़ी के बाहर क्या है, आकाश। तो अंदर के आकाश को बाहर के आकाश से मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर देखें तो एक्चुअली ये एक तरह से अद्वैत के आक्षेप जो है, अद्वैत को ठीक तरह से दर्शाया नहीं गया है। क्योंकि आप खुद सोचें कि अगर एक घड़ा है तो और हर ओर आकाश है, तो घड़े का अंदर का आकाश बाहर के आकाश से मिलना मिलने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पहले से ही वो मिले हुए हैं, तो कैसे मिलेंगे भाई, मिलेंगे नहीं। तो मतलब क्या है कि एक तो है कि अमोघ लीला को जो है पता नहीं है, मतलब सिद्धांत उसको पता नहीं है और बकवास किए जा रहा है। ठीक है, अब आप सोचो, मतलब थोड़ा ब्रेन लगा के सोचो, क्या घड़े का आकाश, अगर मान लीजिए घड़ा फूट जाए, तो वास्तव में घड़े का आकाश जो है बाहर के आकाश से मिलता है? मिलने की कोई आवश्यकता है वहां पर? ऑलरेडी मिला हुआ है, तो कैसे मिलेगा? मतलब ये इतना इतनी नॉनसेंस तरीके से अद्वैत को दर्शा दर्शा रहा है ये अमोघ लीला। अद्वैत में ऐसा नहीं माना गया है कि अंदर के आकाश को बाहर के आकाश से मिलना चाहिए। ठीक है, अद्वैत में ये बताया गया है कि हमें जानना है कि अंदर के आकाश में और बाहर के आकाश में कोई अंतर नहीं है। वैसे ही जो जीव हमें दिख रहा है, ठीक है, इस शरीर में, मन में, ये पंचकोश जो है, घड़ा सिर्फ शरीर नहीं है, ये पंचकोश जो है ये घड़ा है। मतलब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश मतलब हमारा फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश मतलब हमारे अंदर जो लाइफ फोर्स है जिससे हमें भूख प्यास लगती है। हाँ, मनोमय कोश मतलब संकल्प विकल्प, विज्ञानमय कोश मतलब बुद्धि। हाँ, और आनंदमय कोश जो हमें सुषुप्ति में अनुभूति होती है। तो ये सारे कोश है। ठीक है, इसके अंदर जो आकाश मतलब जो चित स्वरूप है, जो साक्षी है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है अद्वैत। उसकी बात वास्तव में कर रहा है अद्वैत, और ये अमोघ लीला गलत तरीके से दर्शा रहा है अद्वैत को। ठीक है, तो अंदर का आकाश बाहर के आकाश से नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी मिला हुआ है। वैसे ही जो है, क्योंकि अखंड एक ही आत्मा है, तो मिलना ना मिलना ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है ये इस्कॉन वालों की कपोल कल्पना है बस। तो चलिए हम और एक ऑब्जेक्शन देखते हैं अमोघ लीला का। सब कहते हैं बात यहाँ सही है, ये घड़ा है, घड़े के अंदर आकाश है, घड़ा टूट जाएगा, अच्छा घड़ा कैसे टूटेगा, ज्ञान से टूटेगा। जब ज्ञान प्राप्त करेगा उसका घड़ा टूट जाएगा और अंदर का आकाश बाहर का आकाश मिल जाएगा, ये निराकार सिद्ध है। तो अभी अमोघ लीला ने बोला था कि अभी
अगर अंदर के आकाश को बाहर के आकाश से मिलना है तो घड़ी को टूटना है, ठीक है? और घड़ा कैसे टूटेगा? ज्ञान से टूटेगा। वास्तव में ये बकवास है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि वहाँ पर मोक्ष क्या है? मोक्ष इतना ही है कि अंदर के आकाश को जानना है कि मुझ में और बाहर के आकाश में कोई अंतर नहीं है, बस। और वो कह रहा था, इसलिए मैंने आपको पहले क्लैरिफिकेशन दिया था, वो बस अपने शरीर को दिख रहा था घड़ा है, नहीं। घड़ा क्या है? सारे के सारे पंचकोश मिला के, मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण और हमारा शरीर, ये सब मिला के घड़ा है, ठीक है? ये सब मिला के घड़ा है। ऐसा नहीं कि केवल ये शरीर जो है ये घड़ा है, ये सब मिला के घड़ा है। हाँ, तो वो कह रहे घड़ा टूट जाएगा। घड़ा टूटता नहीं है। ज्ञान, जब आपको ज्ञान हो जाएगा तब आपकी मृत्यु नहीं होती, ठीक है? आपकी मृत्यु नहीं होती ज्ञान आने से। अंदर का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आकाश आकाश तो एक ही है, तो अंदर का आकाश बाहर का आकाश मिलना, मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब ये क्या दर्शा रहा है? ये कितना बकवास दर्शा रहा है, आप समझो। अद्वैत में सिर्फ हमको ये जानना है कि हम में और जो सर्वव्यापक चैतन्य है उसमें कोई अंतर नहीं, ठीक है? मतलब अंदर के आकाश को बस जानना है कि उसमें और बाहर के आकाश में कोई अंतर नहीं है, बस। तो एक बार हमने जान लिया, इसका ये नहीं है कि घड़ा टूट जाएगा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो चलिए और एक ऑब्जेक्शन अमोघ लीला का देखते हैं। सकता है। अब यार यार भाई जान बहुत बोल दिया है। दम है, बहुत दम है। अच्छा सवाल ये आएगा कि घड़ा आया कहाँ से? ये घड़ा आया कहाँ से? और ये घड़ा इसको क्यों दिया गया? देख घड़ा हम तो घड़ा आ गया ना, लेकिन क्यों दिया गया वो ना पूछिए यार। बस घड़ा आ गया है। घड़े को स्वीकार कीजिए। घड़े को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा अच्छा। सर घड़े के बाहर जो है वो तो निराकार है, उसको इच्छा नहीं है। हाँ। अच्छा घड़े के अंदर इच्छा कैसे आई? ऐसे सवाल नहीं करते। ऐसे सवाल नहीं करते। तो अभी आपने अमोघ लीला का बकवास देखा, तो वो क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि देखो, ये आकाश में घड़ा आया कहाँ, कैसे? तो आकाश आकाश है, आकाश में घड़ा आया, तो ये घड़ा आया कहाँ से? तो बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि हम तो ब्रह्म है ना, तो ब्रह्म में ये शरीर आदि आए कैसे, कह के ये पूछ रहा है, ठीक है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर जो है अद्वैत में दिया जाता है। देखो, पहली बात ये है कि एग्जाम्पल को खींचा नहीं जा सकता, ठीक है? एग्जाम्पल को खींचा नहीं जा सकता। मान लीजिए कि मैं किसी से कह रहा हूँ कि आपका जो चेहरा है वो चांद की तरह है, तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनके चेहरे में क्रेटर्स है ना, या उनके उनका चेहरा जो है जैसे चांद जो है गोल है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनका जो चेहरा है गोल है ना, नहीं। जैसे चाँद निखरता है, जैसे पूर्णिमा के रात में या पूनम के रात को चाँद निखरता है, उसको देखने से हमें एक आह्लाद होता है, एक अच्छी फीलिंग आती है, वैसे ही आपका चेहरा निखरता है। वो बताने के लिए कह रहे हैं ना, तो एक पॉइंट बताने के लिए एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है। ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम्पल को खींचो, ठीक है? तो ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम्पल को भी खींचे, ठीक है? तो मैं बोलूँगा कि ये घड़ा कहाँ से आया है? मैं बोलूँगा आकाश से आया है। क्योंकि अगर आप पिछले वीडियो में देखेंगे, तो पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है कि साइंस के अनुसार भी जो है, ये सारा का सारा जो है ये स्पेस से आया है, ठीक है? स्पेस के वाइब्रेशन से पार्टिकल्स पार्टिकल्स और फिर वो पार्टिकल्स जोड़ के हमें सब्सटेंस बनते हैं। तो ये सब जो है ये आकाश से ही आएगा। मैं एग्ज़ाम्पल को खींच के मैं समाधान दे रहा हूँ। आकाश से ही आया है, बता रहा हूँ। तो अभी वो बोलता है, अभी वो प्रश्न करता है, ठीक है, इच्छाएं तो घड़े के अंदर के आकाश में इच्छाएं क्यों है, बाहर के आकाश में क्यों नहीं? तो इसका समाधान है गधीला, अमोघ स्क्रूढीला, कि वास्तव में जो है, वास्तव में हम किसको बोल रहे हैं? साक्षी चैतन्य को बोल रहे हैं। साक्षी चैतन्य में कोई इच्छाएं नहीं होती है। विटनेस अवेयरनेस में कोई इच्छाएं नहीं होती है,
इच्छाएं जो है वो मन में होती है, मन भी घड़े का पार्ट है, ठीक है। इच्छाएं जो है वो मन में होती है, उसको देखने वाला, क्योंकि जो देखता है वो देखने वाले से अलग है। द नोन इज डिफरेंट फ्रॉम द नोअर, ये है अद्वैत का सिद्धांत। अबे गधे अमोघ लीला, तेरे को सिद्धांत पता नहीं है और तू कुछ भौंकता रहता है कुत्ते की तरह। शर्म नहीं है तुम्हें, बेशर्म कहीं के। तो यही है कि वास्तविकता ये है कि अंदर के आकाश में इच्छाएं कैसी आई, बाहर के आकाश में इच्छाएं क्यों नहीं है। अंदर के आकाश में भी इच्छा नहीं है गधे, किसने बोला इच्छाएं है? तुम्हारी भगवत गीता से दिखाऊंगा कि जो जीव, जो क्षेत्रज्ञ है, हाँ, उसमें इच्छाएं नहीं है, तुम्हारी भगवत गीता बताती है। तुमको वो पता ही नहीं है। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, इस वीडियो में मैं कोई प्रमाण नहीं दिखाऊंगा, मैं बस इसका समाधान दूंगा कि अद्वैत का सिद्धांत क्या है। इन गधों को पता नहीं होता है और इनसे सीखेंगे ये अद्वैत का सिद्धांत। कौन? इस्कॉन वाले। वो भी बेशर्म है, अमोघ लीला भी बेशर्म है, ठीक है। तो और एक ऑब्जेक्शन देखते हैं अमोघ लीला का। ऐसा मानने का नहीं, चुपचाप स्वीकार करते हैं। अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, इस आकाश को उस आकाश में मिलना है। अच्छा, लेकिन सबको अलग अलग आकाश क्यों है? किसी को अच्छा आकाश मिला, किसी को बुरा आकाश मिला, किसी को बढ़िया वाला आकाश मिला, किसी को घटिया आकाश मिला। ऐसा क्यों? किसी को बीमार वाला आकाश मिला, किसी को स्वस्थ वाला आकाश मिला, किसी को जिम वाला आकाश मिला। देखिए, सॉरी घड़ा मिला, ये घड़े अलग अलग घड़े क्यों? सवाल नहीं पूछते, चुपचाप स्वीकार करते हैं। समझे आप? तो आपने फिर से उसका बकवास देख लिया ना। तो वो बोल रहा है अमोघ लीला कि किसी को स्वस्थ वाला आकाश क्यों मिला। मतलब पहले तो है कि ये घड़े इतने सारे क्यों है, तो किसी को जिम जाने वाला आकाश कहाँ से मिला। तो पहले आप देखिए इसको, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहा है। वो ऐसी स्टेट में है ये अमोघ लीला, आप देख लीजिए। मतलब इनका मानसिक स्टेट देखिए कि इनको पता नहीं है। तो लिस्ट लास्ट में वो करेक्ट करता है, सॉरी घड़ा मिला। तो आप देखिए सुनने वालों में बुद्धि नहीं है, सुनने वालों में बुद्धि नहीं है, और सुनाने वाले में भी बुद्धि नहीं है। ऑडियंस में एक भी बंदा नहीं कह रहा है अरे प्रभु जी आप ये क्या कह रहे हैं, किसी को स्वस्थ वाला आकाश मिला, किसी को बीमार वाला आकाश मिला वगैरह। आप क्या कह रहे हैं? आपका ऑब्जेक्शन ही नॉनसेंस हो रहा है, क्या कि कोई नहीं बोल रहा है। तो अब आप समझिए ये इस्कॉन वाले जो है, ये इस्कॉन वालों की बुद्धि का स्तर जो है कितना गिरा हुआ है। इतना गिरा हुआ होता है इस्कॉन वालों का बुद्धि का स्तर, ठीक है। तो अभी वो कह रहा है, अभी ये अमोघ लीला कह रहा है अरे इतने सारे घड़े क्यों है, मतलब किसी को स्वस्थ वाला घड़ा है, ठीक है। उसके ऑब्जेक्शन को लेते क्योंकि उसने अपने आप को करेक्ट करेक्ट किया है ना। एटलीस्ट अगर वो करेक्ट नहीं करता तो मैं उसकी बैंड और बजाता। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा तो करेक्ट किया है। स्वस्थ वाला, बीमार वाला घड़ा वगैरह, ठीक है। तो पहली बात ये है कि उसको समझना चाहिए, पहले वो इस एग्जाम्पल को खींच रहा है। आप हमेशा देखो ये इस्कॉन वाले हो या कुछ बैक टू द वेदास के गधे जो है, हाँ, बैक टू द वेदास गधे फॉलोअर जो है, वो भी जो क्या करते हैं ना, वो बस एग्जाम्पल को खींचते हैं, बस उदाहरण को खींचना ही उनके अनुसार आक्षेप लगाना है, बस ये है उनका, और कुछ नहीं है। ये जो है दोनों के दोनों जो है ब्रेनलेस है, ठीक है। तो बात कुल मिलाकर ये है, तो ठीक है इसका ऑब्जेक्शन लेते हैं, फिर भी वो एग्जाम्पल को खींच रहा है, ठीक है। किसी को ये क्यों मिला, किसी को वो क्यों मिला, किसी को मतलब स्वस्थ वाला क्यों मिला वगैरह। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही इसका समाधान दे दिया है, ठीक है, कि व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, ठीक है। तो व्यावहारिक धरातल पर हमें ये सब दिखता है, कर्म, ईश्वर, जगत वगैरह, ये सब व्यावहारिक धरातल पर दिखता है। तो व्यावहारिक धरातल पर हम कर्म, जन्म वगैरह मानते हैं। तो किसी को अपने कर्मों के अनुसार वो शरीर आदि मिलता है व्यावहारिक धरातल पर। पारमार्थिक धरातल पर हम कहते हैं कि ना ही जगत है, ना ही वो शरीर है, सारा का सारा एक ही अद्वैत तत्व है।
पारमार्थिक दृष्टि से ये सारा का सारा जो है ये एक ही अद्वैत तत्व है। और भाई साहब मैं बताऊंगा कि ये कोई कुछ भी आक्षेप नहीं कर सकते। मैं मतलब इतना समाधान दूंगा कि अगर ये कोई, तो इनके पास क्या बचेगा, इनके पास ये बचेगा कि ये कुछ बेवकूफी से बोले बस। और और ये है ही बेवकूफ, लेकिन सबके सामने जो है ये बहुत इंटेलेक्चुअल दिखना चाहते हैं, ये अमोघ लीला, ये इस्कॉन के फॉलोअर्स वगैरह, लेकिन सारे के सारे निठल्ले हैं। हाँ, किसी के पास ब्रेन नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इनके प्रभु जी के पास भी ब्रेन नहीं है, तो इनको नमस्कार करने की जरूरत नहीं है इन प्रभु जी को। ठीक है, जैसे आप निठल्ले को बेवकूफों को देखते हो ना, ऐसे ही देखो, कोई रेस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है इनको। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि व्यावहारिक धरातल पर हम बोल रहे हैं कि ये शरीर जो है ये कर्म के अनुसार मिलता है। व्यावहारिक धरातल पर, पारमार्थिक धरातल पर वास्तव में शरीर नहीं है। ठीक है, जैसे सिंपल है कि हमें जो है सनराइज और सनसेट दिखता है या दिन और रात दिखता है, लेकिन अगर हम स्पेस में चले जाए तो ना ही दिन है ना ही रात है। तो अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? अल्टीमेट ट्रूथ यही है कि दिन और रात जो है वो वास्तव में नहीं है। अगर वो वास्तव में होता तो हमें स्पेस में भी मिलता वो। तो इसका मतलब क्या है, वो बस रिलेटिवली हम बता रहे हैं ये दिन है ये रात है, ये सनराइज है ये सनसेट है। वास्तव में वो नहीं, वास्तव में वो नहीं है। तो वैसे ही जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब हम विचारणा करेंगे, हाँ, जब हम तर्कशील विचार विचार करेंगे सबके ऊपर, हाँ, अपना हेतु रीजन लगाएंगे और देखेंगे कि वास्तविकता क्या है, तब हम जानेंगे कि ये सारा का सारा जो है ये जस्ट अपारेंट है, रियलिटी कुछ और है। ठीक है, तो ये अद्वैत जो है ये बहुत डीप है, ऐसे समझ में नहीं आने वाला। जिसको इच्छा है वो समझेगा, जिसको इच्छा नहीं है वो नहीं समझेगा, सिंपल। तो चलिए हम और एक ऑब्जेक्शन देखते हैं अमोघ स्क्रू ढीला का, और देखते हैं इसका स्क्रू जो है कितना ढीला है। अच्छा जी, ठीक है, तो ये हथौड़ा हो जाएगा, हथौड़ा है ज्ञान। अच्छा, ओ, यानी कि अद्वैत वाले को तो एक, तो यहाँ पे तीन चीज हो गई, हथौड़ा, घड़ा और आकाश, क्यों हो गए? ऐसी बातें नहीं करते, चुपचाप स्वीकार करते हैं, प्रश्न नहीं पूछते। हथौड़ा मारेगा, हथौड़ा मारने का हाथ ही होगा, तो निराकार हाथ नहीं, ऐसे सवाल नहीं पूछते, चुपचाप स्वीकार करते हैं। तो आपने अभी उसका बकवास देखा ना अमोघ लीला का, तो अभी वो कह रहा था कि अगर घड़ी को फोड़ना है तो ये जो है ये हथौड़ा कहाँ से आएगा? तो वो कह रहा था हथौड़ा है ज्ञान। तो वो कह रहा था कि देखो, तो यहाँ पर तीन चीजें हो गई, एक थे हथौड़ा, एक है घड़ा, एक है आकाश। तो वो कहता है नहीं, सब एक है। मतलब अद्वैती के पोजीशन को इमिटेट करते हुए वो बोल रहा है सब एक है। ठीक है, और फिर वो बोलता है, वो क्या बोलता है, ये गधा क्या बोलता है अमोघ लीला, ये गधा ये बोलता है अरे निराकार का हाथ कैसे हो सकता है, और सब हंस रहे हैं। अब एक गधे, ये जो इस्कॉन वाले गधे हैं, हाँ, पहले तुम लोग जान लो कि साइंस के अनुसार, हाँ, और तुम्हारे शास्त्र के अनुसार और तुम्हारे प्रभुपाद के अनुसार निराकार से साकार आता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था, स्पेस है, स्पेस में वाइब्रेशन होता है, उससे पार्टिकल्स पार्टिकल्स से फिर क्या क्या होता है, पार्टिकल्स बिल्डअप होते हैं, फिर सब्सटेंस बनता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल को भी खींचे, ठीक है, एग्जाम्पल को भी खींचे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हथौड़ा भी है, वो भी आकाश है। हाँ, और जो हाथ है वो भी आकाश है। हाँ, और जो घड़ा है वो भी आकाश है, और जो आकाश है वो भी आकाश है, सारा का सारा आकाश ही है। तो हमारा ही जो है, हमारा ही यहाँ पर प्रूव हो रहा है। हाँ, यहाँ पर साबित तो अद्वैत ही हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ आकाश ही है, तो अद्वैत ही है, और आकाश में कुछ हुआ नहीं है।
वास्तव में सबको आकाश की दृष्टि से देखे तो ना ही हाथ है, ना ही हथौड़ा है, ना ही घड़ा है, सारा का सारा आकाश है। और ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है। अगर आप मेरी मिथ्या की सीरीज देखोगे, वैसे मुझे पता नहीं आप लोगों को देखना है नहीं देखना है, आपकी मर्जी, मैंने वहाँ पर रख दिया है। लेकिन अगर आप वहाँ पर मेरी मिथ्या की सीरीज में देखोगे तो वहाँ पर मैंने स्पष्ट बता दिया है कि मिथ्या का मतलब क्या है। व्यवहार, परमार्थ, प्रतिभास, सब कुछ मैंने क्लियरली बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। तो अगर अगर ये एग्जाम्पल को खींचता है, मैं एग्जाम्पल को खींच के भी समाधान दे सकता हूं। सारा का सब मैं तो बोल दूंगा सारा का सारा आकाश है। दिखने के लिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, इन्वेस्टिगेट करोगे तो सारा का सारा आकाश है। आकाश में कभी कुछ आया है वाइब्रेशन? वाइब्रेशन भी आकाश के बिना नहीं रह सकता। तो सारा का सारा आकाश है, मैं तो बोल दूंगा। एग्जाम्पल को खींचा नहीं जा सकता, मैं वही कहना चाहता हूँ। बार 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 मैं यही कहना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल को खींचा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल को खींचते हैं, इस्कॉन वाले खींचते हैं, बैक टू द वेदास वाले गधे जो है वो भी खींचते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, अगर आप हम उसको एग्जाम्पल की तरह ले तो वहां पर वो क्या कहने चाहते हैं कि जैसे जो है, जैसे आकाश एक ही अखंड है और घड़ों की वजह से हमें घटाकाशाएं इतने दिखती है, वैसे ही ब्रह्म अलग है उपाधियों की वजह से। मतलब मन, बुद्धि, चित्ताहंकार और शरीर की वजह से हमें जीव दिख रहा है। वास्तविकता में जीव का जीवत्व वास्तव नहीं है, ये बताना चाहता है ये एग्जाम्पल। तो वही वही तक सीमित रखना रखना है। एग्जाम्पल को जो है वही तक सीमित रखना है, उसको खींचापानी नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो हम कोई भी एग्जाम्पल नहीं लेंगे भाई, ऐसे तो हम कोई भी एग्जाम्पल नहीं ले सकते। तो ठीक है, तो हम और एक घटिया, वैसे इनके सारे ऑब्जेक्शंस घटिया होते हैं, ठीक है, तो हम और एक घटिया ऑब्जेक्शन देखते हैं इसका। यानी ओके, तो मतलब यानी घड़ा और तुम अच्छा ठीक है मान लिया सर। अच्छा लेकिन यानी कि जो ज्ञान आ रहा है, ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ब्रह्म से आ रहा है। अच्छा ज्ञान भी ब्रह्म से आ रहा है, यानी दो चीजें हैं, एक ज्ञान एक ब्रह्म। ये सब एक ही है, एवरीथिंग इज वन, सब कुछ एक है। चुपचाप स्वीकार करो सिद्धांत को। अच्छा सर ठीक है साहब, और बोले अच्छा ये एक मटके में थोड़े, देखो मुक्त हो गया, जिसकी मटकी नहीं फूटी वो तो बंद रह गया। तो यानी दो तरह के ब्रह्म है, एक है मुक्त ब्रह्म, एक है बद्ध ब्रह्म, तो दो है। ऐसी बात नहीं बोलते, सब एक है। तो सर एक मटकी बाकी मटके तो नहीं फूटी नहीं है, ये मटकियां वैसे नहीं, मटकी फूटी माता मटकी फूटी, इनकी मटकी ऐसे दो है, ऐसे बोलते सब एक है। तो आपने अभी देख लिया ना कि अमोघ लीला ने अभी बकवास किया है। तो अभी वो वहाँ यहाँ पर दो ऑब्जेक्शंस डाल रहा था। तो एक ऑब्जेक्शन ये है कि अभी ये ज्ञान कहाँ से आया है? ब्रह्म से। तो मतलब दो बातें हो गई है, एक ब्रह्म और उसका ज्ञान। ठीक है, दो। तो वो कह रहा है नहीं, सब एक है। मतलब अद्वैती को इमिटेट करते हुए, अनुकर करते हुए अद्वैती का, वो बोल रहा है सब एक है। और वो बोल रहा था कि एक मटका फूट गया, ठीक है, तो जिसकी मटकी फूट गई वो मुक्त, और जिसकी मटकी नहीं फूटी वो बद्ध। तो एक है बद्ध ब्रह्म, एक है मुक्त ब्रह्म। मतलब ये कह रहा है एक है बद्ध आकाश, एक है मुक्त आकाश। ठीक है। तो मैं ये दूसरा ऑब्जेक्शन को, मतलब मैं इसको आंसर करता हूँ, उसके बाद मैं पहले ऑब्जेक्शन पर आता हूँ। तो दूसरा ऑब्जेक्शन उसका क्या था? दूसरा दूसरा ऑब्जेक्शन उसका ये था कि जिसकी मटकी फूट गई वो मुक्त है। अब एक गधे, अमोघ लीला गधे, हाँ भाई, एग्जाम्पल के तौर पर ही देखते हैं। क्या आकाश में कोई, मतलब आकाश को कोई लिमिटेशन हो सकता है? गधे, कोई आकाश को लिमिट कर सकता है? अगर तुम सोच रहे हो कि आकाश को लिमिट हो सकता है तो जाके मेंटल हॉस्पिटल में जाओ। आकाश, अगर हमें कोई अनंत दिखाना है, मतलब हमारे अनुभव में हमें कुछ अनंत चीज दिखाना है, तो वो एकमात्र आकाश ही है गधे। अगर आकाश अंत है, अगर आकाश का कोई लिमिटेशन ही नहीं हो सकता है, तो बद्ध आकाश, मुक्त आकाश कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर ही देख लो। तो घड़े में जो आकाश है और घड़े के बाहर जो आकाश है, उसमें कोई अंतर ही नहीं है न गधे। तो
तो एग्जाम्पल के तौर से मुक्त ब्रह्म, बद्ध ब्रह्म कहां से आया? और गौड़पादाचार्य खुद कहते हैं कि वास्तव में बंधन नहीं है। यह गौड़पादाचार्य खुद कहते हैं, अद्वैत में माना गया है। एग्जाम्पल के तौर पे उसको बताया जाता है गधे। और ये कह रहा था देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रह्म है और ब्रह्म का ज्ञान है, ये दो हो गए। तो अभी मैं बताता हूं कि आपको क्या है, आपको अभी एक सपना आया, ठीक है, आपको एक सपना आया। तो सपने में क्या, सपना पूरा का पूरा सपना क्या है, आपका मन ही है। सपने में जो शरीर क्या है, आपका मन ही है। हाँ, आपका मन ही शरीर है, आपका मन ही वो पर्वत वगैरह वो सब कुछ बना है सपने में, ठीक है। और जो उसमें थॉट आ रहा है, आपका मन ही है। तो वो सारा का सारा मन से अलग नहीं है ना, अद्वैत ही हुआ ना वो, हुआ कि नहीं? अब सोचिए, तो मतलब क्या है कि ये क्या आया है, वहां पर ज्ञान आए अज्ञान आए, सारा का सारा आपका मन ही है। तो ब्रह्म, ब्रह्म में ज्ञान आए कुछ भी आए, वो सब ब्रह्म ही है। सिंपल बात है ये। और प्लीज एग्जाम्पल को खींच के प्रश्न मत पूछिए, क्योंकि एग्जाम्पल जो है एक पॉइंट को बतलाने के लिए है बस, और कुछ नहीं है वहां पर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस गधे को कुछ पता नहीं है, ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूं, ठीक है। इन गधों के पास बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं ना, मैं एक ब्लॉग दिखाता हूं। हाँ, वैसे ये अमोघलीला गधा है, तो आप सोचिए कि इसको फॉलो करने वाले कितने गधे होंगे, ठीक है। तो ये बोलता है, ये नितय गौरांग ब्लॉग है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा जूम करता हूं। हाँ, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, गधा क्या क्या कह रहा है। अब एक मिनट। हाँ, अभी ये जो गधा है, हाँ, ये जो गधा है ये क्या कह रहा है, ये ब्लॉग लिखने वाला भी गधा है, डोंट वरी। A good analogy must be as similar as possible to what it illustrates. The greater the similarity, the stronger the analogy. ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर हमें कुछ बताना है ना, कुछ एग्जाम्पल से बताना है, तो उस विषय में उसको बैठना चाहिए, कह के बोल रहा है, ठीक है। ये ऐसे ही सोचते हैं, ये अमोघ लीला ही नहीं, ये इसके अनुयायी भी ऐसे सोचते हैं। लेकिन न्याय में इसको माना नहीं गया है, ठीक है। वो बाद में मैं दिखाऊंगा सारे के सारे। आज की वीडियो में मैं कोई प्रमाण नहीं दिखाने वाला, ठीक है। बस इसका, तो ये ऐसा बोल रहा है ना, अभी ये ऐसा बोल रहा है ना, अभी ये गधा जो है ये खुद इसका खंडन करता है, ये खुद इसका खंडन करता है। मैं दिखाता हूं कैसे। हाँ, Lord Krishna addresses Arjuna as Purusha Vyaghra, tiger among men. In the primary sense of the word, tiger refers to a ferocious animal with claws and fangs. Arjuna has certainly not such an animal, but since Krishna's words cannot be meaningless, the need arises of a figurative interpretation of Purusha Vyaghra. हाँ, here the phrase is a metaphor, metaphor or analogy or example एक ही है, in which the Lord is calling a tiger only to indicate his courage and prowess as a warrior. तो पहले वो क्या कह रहा था, पहले वो कह रहा था कि अगर हम कोई एग्जाम्पल देते हैं तो उसको और इसमें फिट बैठना है, और अभी जहां पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है पुरुष व्याघ्रा, हाँ मतलब जो यू आर अ टाइगर अमंग मेन, तो इसमें ऐसा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो जब इनकी बात आती है ना, जब वो अपने बारे में बात करते हैं, तो पूरा का पूरा रूल चेंज हो जाता है भाई। हाँ, तो आप समझे, इनका दोगलापन समझो, ये दोगलेपन है, ठीक है। अगर अगर आप अगर इतना दिखाने के बाद अगर आप
आप उनको फॉलो करते हो तो नो प्रॉब्लम, आप फॉलो कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कोई बता नहीं सकता। हाँ, अगर ब्रह्मदेव भी आके मतलब बताने की कोशिश करेंगे तो भी वो नहीं बता सकते, ठीक है। मैंने आपको इतना तो बता दिया भाई। अब इससे आगे, तो इससे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कितने दोगले हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और जिनको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। तो इससे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, श्री मात्रे नमः, गणेशाय नमः, सभी देवताओं को मेरा नमस्कार।